तो अब जब सीबीआई की एंट्री हो गई है तो तमाम सवालों का जवाब मिलेगा और यह भी समझ में आएगा कि रन्या किस सिंडिकेट का पार्ट है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। चलिए अब बात करने जा रहे हैं संभल की, क्योंकि संभल में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए सनातन के प्रतीक सामने आने के बाद अगला जो हफ्ता है, अगला जो जुमा है ये कहें, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी दिन होली भी है और उसी दिन जुम्मा भी है और जुमे की नमाज भी होगी और होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। और उसको लेकर सीओ अनुज चौधरी ने बाकायदा पीस कमेटी बनाकर बैठक की, दोनों ही त्योहारों को कैसे अच्छे से मनाया जा सके इसकी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश रास नहीं आ रही। न समाजवादी पार्टी को रास आ रही है, ना ही मौलानाओं को रास आ रही है। हुआ क्या है चलिए आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि सीओ के बयान के बाद से लगातार यहाँ सरगर्मी तेज है कि आखिर सीओ ने बैठक ली तो हिदायत तो दोनों ही धर्म के लोगों को दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें सिर्फ एक धर्म को लेकर समझ में आया और उसको लेकर सियासत हुई। संभल के सीओ के बयान पर सियासत इस वक्त बहुत तेज है। होली पर शांति बनाए रखने की अपील की थी सीओ अनुज चौधरी ने, रंग से परहेज है तो घर ही रहें ये कहा था, और जुमा 52 बार आता है साल में और होली एक बार आती है, ये उन्होंने दोहराया था पीस कमेटी की बैठक में। अनुज चौधरी के बयान पर सपा नेता अब खफा हो गए, नाराज हो गए। राम गोपाल ने व्यवस्था बदलने वाली धमकी दी थी, उन्होंने कहा था सरकार बदली तो ऐसे अधिकारियों को जेल में डाल देंगे। वहीं कई मौलानाओं ने भी अब आपत्ति जाहिर कर दी है। सीओ के बयान को सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान यहाँ मौलाना साहब बता रहे, जबकि इस बयान को अगर देखें और समझें तो इसमें कुछ ऐसा बिगाड़ने वाला बयान नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव भी, अब संभल की बात हो और अखिलेश यादव ना आए ये कैसे हो सकता है, तो अखिलेश यादव भी कूद पड़े इस चर्चा में। उनका ट्वीट आया है, जरा आपको दिखा रहे हैं, देखिए। जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। उन्हें दरअसल ये पता ही नहीं है कि पीस कमेटी की बैठक में हुआ क्या है। उन्होंने फटाफट जैसे ही संभल को लेकर चर्चा तेज हुई एक ट्वीट कर दिया, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्होंने फटाफट से ट्वीट कर दिया। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि सीओ अनुज चौधरी अगर कोई कोशिश करते हैं तो वो विरोधियों को पसंद क्यों नहीं आते हैं, वजह क्या है? उसकी एक कहे से अनकही वजह है, क्योंकि वो दबंग है। दबंग अंदाज में वो चीज़ों को कंट्रोल, उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया हुआ है और सिर्फ एक ही धर्म के नहीं, दोनों ही धर्म के लोगों को वो मुखर होकर बात कहते हैं और शायद ये पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो हनुमान भक्त भी हैं। जरा बताते हैं आपको, सीओ अनुज चौधरी की दबंग छवि रास नहीं आ रही विरोधियों को, ये वजह है कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल में हिंसा को उन्होंने कंट्रोल किया, आपको याद होगा 24 तारीख को कैसे 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी। इस तरह के अधिकारी ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए, दंगे शुरू हो जाएं। उपद्रवियों पर समय रहते उन्होंने नकेल कस ली थी, माहौल बिगड़ने वालों को गिरफ्तार किया था, कार्रवाई की थी। संभल में सालों से अराजकता को जो चल रही थी उसे रोक दिया। संभल में कानून व्यवस्था को कायम किया, उसमें उन्होंने भूमिका अदा की। कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और अनुज का ये बेबाक अंदाज समाजवादी पार्टी को क्या रास नहीं आ रहा, ये प्रश्न है। कट्टरपंथियों की आंखों की ऐसे में क्या अब वो किरकिरी बन गए, क्योंकि वो लगातार अपनी बात रखते हैं, खुलकर रखते हैं और दोनों समुदायों के सामने रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए जरा आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी को क्यों पसंद नहीं है। ये देखिए, जब मंदिर मिला 46 साल बाद, जब मंदिर के कपाट खोले गए तो अनुज चौधरी को आप देख पा रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी के साथ पूरी तरह से उस मंदिर को खुद से हाथ से सफाई कर रहे हैं। उनकी वो आस्था है, उनकी वो श्रद्धा है। दूसरी तस्वीर, किष्किंधा रथ यात्रा में उन्होंने गदा थामी थी और तस्वीर खूब वायरल भी हुई थी, आपने पहले भी देखी होगी। लेकिन इन्हीं तस्वीरों की वजह से सनातन के प्रति उनका जो झुकाव है, उसी की वजह से उन्हें ऐसे जज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। तो इसमें उन्होंने क्या अलग किया अगर उन्होंने अपील कर दी या पीस कमेटी की बैठक में अगर वो शामिल हो गए? लेकिन क्योंकि ये तस्वीरें उनकी पहले देख चुके होंगे विरोधी, और ऐसे में उनकी अपील को भी अपने अंदाज में देखा। जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं। देखिए, इस बार होली और जुमा एक ही दिन है और संभल जिला संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासन के सामने शांति बनाए रखने की चुनौती है। सीओ अनुज ने शांति बनाए रखने के लिए ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि रंग से अगर परहेज है तो घर में नमाज पढ़ें, नमाजियों के बीच उपद्रवी आ सकते हैं। उन्होंने शक जाहिर किया था इसका 24 नवंबर को बाहर से ही, क्योंकि उपद्रवी आए थे और किस तरह की स्थिति संभल की हुई थी ये हम सब ने देखा है। हिंदू पक्ष को भी सीओ अनुज ने समझाया था, सिर्फ मुस्लिम पक्ष को नहीं। ये सुन ले समाजवादी पार्टी की क्या कहा था। उन्होंने कहा कोई रंग से बच रहा है तो रंग ना डालें। सीओ के बयान से
सिर्फ विपक्ष और मौलाना परेशान है और वो बयान का वही हिस्सा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो उनकी फायदे की राजनीति के लिए है और यही वजह है कि इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन उनकी नीयत साफ है, उन्होंने दोनों समुदायों से अपील की है और क्या अपील की है ये हमने आपको बताया। अब आप समझिए कि कैसे राजनीति के लिए राजनेता किसी की अपील को भी अपने हिसाब से ढाल देते हैं और उस तरह से बात रखते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि संभल में इस बार जब होली मनाई जाए, इस बार जब जुमे की नमाज रमजान के दौरान हो तो कोई दिक्कत ना हो। क्या फॉर्मूला है? संभल में शांति बनाए रखना प्राथमिकता है और प्रशासन ने जिले में इसके लिए शांति बैठक की, पीस मीटिंग की है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल हुए हैं। 14 मार्च के लिए 50-50 वाला 50-50 वाला फॉर्मूला तैयार किया गया है। होली का जश्न दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा और 2:30 बजे के बाद ही जुमे की नमाज होगी। ऐसे में 50-50 फॉर्मूले पर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। तो आप ये भी समझिए कि यहाँ जो हिंदू पक्ष है या मुस्लिम पक्ष जो समुदाय हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत राजनेताओं को अपनी राजनीति के लिए हो रही है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है। फर्स्ट फ्लोर पर जो लेंटर डला हुआ और सेकंड फ्लोर पर जो टावर लगाने का काम है वो संभवतः यहाँ पर बहुत तेजी से किया जा रहा है। एसपी खुद यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण इस पूरी चौकी का किया और जो जानकारी उन्होंने दी वो बेहद हैरान कर देने वाली कि सत्यव्रत चौकी को सिर्फ एक पुलिस पोस्ट के तर्ज पर नहीं देखा जाएगा बल्कि जिला कंट्रोल रूम भी यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा और उसकी एक झलक हमें यहाँ पर मिली। आप ये देखेंगे, ये PA सिस्टम इसको बोला जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, वो इस चौकी में इंस्टॉल किया जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे एक बड़ा सा पोल है और पोल के आगे आपको स्पीकर्स लगे हुए नजर आ जाएंगे। जब इस PA सिस्टम को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा, तो इस चौकी से कोई भी पुलिसकर्मी कुछ भी बोलेगा तो उसकी गूंज इस पूरे इलाके में सुनाई देगी। क्योंकि अमूमन देखा गया 24 नवंबर को जब हिंसा हुई तो विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जा रहा है उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उनको डिस्पर्स करने के लिए ऐसी सिचुएशन अगर भविष्य में होगी तो आप इस PA सिस्टम का महत्वपूर्ण रोल होगा। तो देखा आपने, कंट्रोल रूम भी बाकायदा एस्टैब्लिश किया जा रहा है जिससे कि जो होली का त्योहार है, रमजान के महीने में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो। लेकिन शायद ये कोशिश विरोधियों को, समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रही। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेलो। इस साल होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में संभल हाई अलर्ट पर है। प्रशासन के सामने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की चुनौती है, जिसके लिए दोनों समुदायों के बड़े बुजुर्गों के साथ शांति बैठकें की जा रही हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं, जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसी ही एक बैठक में संभल के CO अनुज चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। अनुज चौधरी ने ये वार्निंग उन उपद्रवियों को दी है जो धर्म की आड़ में सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। CO अनुज चौधरी ने ये वार्निंग सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी दी है। अनुज ने साफ कहा है कि अगर कोई रंग से बच रहा है तो जबरन रंग न डालें। लेकिन समाजवादी पार्टी और कट्टरपंथी मौलानाओं ने अनुज के आधे बयान पर सियासत शुरू कर दी है। अनुज अपनी सनातनी छवि और बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। शायद यही वजह है कि अनुज सपा और मौलानाओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई CEO थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। संभल CO साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनके मेरा मशवरा ये है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए। आज जो नेता और मौलाना अनुज चौधरी को ड्यूटी निभाने की सलाह दे रहे हैं, शायद वो भूल गए कि अगर अनुज जैसे पुलिस वाले 24 नवंबर को मुस्तैद नहीं रहते तो संभल को दंगों की आग में झोंकने की तैयारी हो चुकी थी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्लान तैयार था। इतना ही नहीं,
अफवाह फैलाकर हिंदू पक्ष के वकील की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी, लेकिन अनुज चौधरी ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उपद्रवियों की साजिश को नाकाम कर दिया। ऐसे में अनुज पर दिए सपा के बयान पर बीजेपी हमलावर है। ये समाजवादी पार्टी की फितरत है, अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जाति मजहब के आधार पर कार्रवाई करवाना, यह समाजवादी पार्टी का पुराना शगल रहा है। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। सीएम योगी और प्रशासन की प्राथमिकता है कि संभल में शांति कायम रहे, इसलिए प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पीस कमेटी से चर्चा हो या सुरक्षा बलों की तैनाती, सोशल मीडिया की निगरानी हो या अफवाहों पर लगाम लगाना, हर मोर्चे पर यूपी पुलिस तैनात नजर आ रही है। जिस टावर का जिक्र संभल एसपी भी कर रहे थे, वो टावर आप ये देखेंगे, इसको पूरे तरीके से इंस्टॉल किया गया है और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस टावर पर लगा दिए जाएंगे ताकि निगरानी अच्छे से की जाए। देखिए, चौकी की दूसरी मंजिल पर है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, इसको बनाया जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरे इलाके पर आप निगरानी रख सकते हैं। जिस पीए सिस्टम का, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर यहाँ से अनाउंसमेंट की जाएगी तो आवाज़ हर जगह पता लगेगी, तो लोग भी अलर्ट होंगे। और इस चौकी की हाइट का उन्होंने जिक्र किया, आप देखेंगे जो एसपी संभल बता रहे थे कि ये चौकी हाइट पर बनी हुई है, तो पूरे संभल के लिए ये बहुत कारगर साबित होगी। त्योहारों को लेकर संभल हाई अलर्ट पर है, प्रशासन की नजर पूरे संभल पर है। 14 मार्च को यहाँ होली का रंग भी दिखेगा और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी, लेकिन इसमें किसी ने खलल डालने की कोशिश की तो बाबा की पुलिस उपद्रवियों की सर्जरी के लिए तैयार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।